अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक ठाक है, खुशबाश हैं। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल सिंपल कैपरी की कटिंग। ठीक है, बिल्कुल सादा कैपरी। कोई इसमें फ्रंट पार्ट क्लोज, बैक पार्ट चौड़ा, कोई इसमें बैक पार्ट लंबा और फ्रंट पार्ट छोटा नहीं होगा। बिल्कुल सादा तरीके से मैं आपके साथ कैपरी को कटिंग करना शेयर करूंगी। और इसी के साथ आजकल जो ब्रांड के साथ सूट आ रहे ना, मोस्टली उनके साथ इस तरह से हो रहा है कि कपड़ा जो आ रहा है ना शलवार का, उसकी लेंथ कम आ रही है और जो उसकी चौड़ाई है ना वो ज़्यादा है काफ़ी। ये देखें, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं अभी आपको मेजर करके भी बताती हूँ। तो इसकी चौड़ाई देखें, पूरे डाइनिंग टेबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। तो जो है ना, किस तरह से हम इसमें से कैपरी की कटिंग करेंगे कि हमें कलियां भी ना डालनी पड़े और हमारी कैपरी भी कटिंग हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। तो देखिए, डबल फोल्ड में कपड़े की लंबाई है 34 इंच। ये देखें, डबल फोल्ड में है कपड़ा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें। ठीक है, डबल फोल्ड में ये खुली वाली साइड है, यहाँ बंद वाली साइड है। तो अमूमन कपड़ा इस तरह से होना चाहिए ना कि मोस्टली हमारी जो कैपरी या शलवार होती है उसकी लेंथ 38 से 39 इंच होती है, ऐसा ही है ना। तो ये कपड़ा ही हमारे पास 34 है, तो हमें फिर हमारी लंबाई कैसे कंप्लीट होगी? तो फिर हम ऐसा करेंगे कि इसमें से किस तरह से हम निकालेंगे, इसकी कैपरी की कटिंग करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको कपड़े की चौड़ाई भी बता देती हूँ। इसको हम ऐसे चौड़ाई मापने में मुझे मुश्किल होगी, तो इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। तो देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड किया, यानी ये 4 लेयर्स में कपड़ा है। 2 लेयर्स ये हो गई और 2 लेयर्स ये हो गई। ठीक है, इसकी चौड़ाई, कपड़े की पूरे की चौड़ाई आ रही है 30.5 इंच। ठीक है, यानी 30 और 30 हो गए 60, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 61। ठीक है, 61 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने आपको बताई है डबल फोल्ड में 34 इंच। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस कपड़े को पूरा हम इस तरीके से खोलेंगे। मैंने मोबाइल हाथ में इसलिए पकड़ा हुआ है कि करीब से आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, ट्राईपॉड पे इन चीज़ों की अच्छे से समझ नहीं आती मेरे ख्याल में, तो मैंने सोचा कि मैं हाथ में पकड़ के ही आपको बता दूं। इस तरीके से हम पूरा कपड़े को खोलेंगे। ये देखें, पूरा मैंने कपड़े को खोल लिया। अब ये सिंगल कपड़ा है बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कोना पकड़ेंगे और कपड़े को चौड़ाई में सारा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, लंबाई में फोल्ड नहीं करना, हम कपड़े को चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे। समझ आ गई है ना? यहाँ पर बंद वाली साइड होगी, वहाँ पर खुली वाली साइड होगी, ऊपर भी खुली वाली साइड होगी और नीचे भी खुली वाली साइड होगी। ठीक है, अब मैं मोबाइल को सेट कर लेती हूँ ट्राईपॉड पे, फिर हम कैपरी की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखिए, कपड़े को मैंने पूरा कर लिया है चौड़ाई में फोल्ड। ये जो कपड़े में टेढ़ है ना, इसको हम सबसे पहले निकाल देंगे। ये देखिए, चौड़ाई में मैंने फोल्ड किया है, यहाँ खुली वाली साइड है, यहाँ बंद वाली साइड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास मेजरमेंट्स है ना, कैपरी की लेंथ है 39 इंच, चौड़ाई है यानी विड्थ है 15 इंच, आसन है 15, पौंचे की चौड़ाई है 6.5 इंच। ठीक है, कोई भी कैपरी है, कोई भी शलवार है, उसमें सिर्फ 4 नाप होते हैं, ये वाले। ठीक है, और उसमें कोई झंझट नहीं होता। सिंपल जो शलवार या कैपरी होती है, अगर आप धोती शलवार बनाएंगे या बेल्ट वाली शलवार बनाएंगे तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, बेल्ट की हमें मेजरमेंट्स अलग से लेनी पड़ेंगी। लेकिन जो सिंपल कैपरी या सिंपल शलवार है ना, उसमें यही नाप होते हैं 4। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे अपनी कैपरी की कटिंग। ठीक है, आपने अपना साइज़ ले लेना है। मेरे पास ट्राउज़र सिला हुआ नहीं था, नाप के लिए लिखा हुआ नाप था, तो मैं इसी से करूँगी। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, लेंथ तो आपको पता ही है कि हमने कितनी लेनी है। ठीक है, किस तरह से लेनी है, सॉरी, चौड़ाई हम किस तरह से लेंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, और आसन हम किस तरह से लेंगे वो भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने शलवार ली है, कैपरी मेरे पास नहीं थी, मैंने शलवार ली है आपको एक डेमो देने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ।
तो ये देखिए जी, ये मैंने शलवार ले ली है। आपने ही फ़र्ज़ करना है कि ये मेरे पास कैपरी है, ठीक है। चौड़ाई हम किस तरह से लेंगे, ये आसन की सिलाई यहाँ पे एंड हो रही है ना, यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक लेके जाएंगे। इस तरह से आपने नाप करना है। ये तो शलवार है ना, तो जाहिर सी बात है ये खुली ही होगी। इसकी चौड़ाई आ रही है 19.5 इंच, लेकिन मेरी मेजरमेंट्स में जो कैपरी की चौड़ाई है वो है 15 इंच, ठीक है। मैंने आपको बताया इस तरह से आपने चौड़ाई लेनी है। ये इंची टेप बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ से आपने नीचे ले गए या ऊपर ले गए ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से आपने रखनी है इंची टेप, सीधी होनी चाहिए, आपने कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी शलवार में कोई भी ज़्यादा झोल नहीं होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, पहला नाप हो गया लेंथ, आपने यहाँ से रखनी है इंची टेप, यहाँ तक आपने मेजर कर लेना है, ठीक है। तैयार जो नाप होगा ना आपके पास तैयार, वो आपने लिखना है, ठीक है। उसमें अभी आपने कुछ ऐड नहीं करना। जब हम मार्किंग करेंगे ना फैब्रिक पे, तब हम उसमें ऐड करेंगे जितना भी हमें चाहिए होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चौड़ाई हमने ले ली, उसके बाद लंबाई या चौड़ाई हमने लिख लेनी है जितनी होगी आपकी कैपरी की या ट्राउज़र की, जितनी होगी आपने लिख लेनी है। आसन की लंबाई हमने नाप लेनी है इस तरीके से, यहाँ से बिल्कुल बराबर रख के यहाँ तक हमने, जहाँ तक आसन की सिलाई एंड हो रही होगी वहाँ तक अपने नाप के लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने नाप ले लेना है। सेम इसी तरीके से जितना तैयार पांचा होगा उसकी आपने मेजरमेंट्स इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। समझ आ गई ना आपको डिटेल के साथ। अभी हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ नीचे से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैंने फोल्डिंग की हुई है ये, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि ये फोल्डिंग क्यों हुई हुई है, ठीक है। तो अब मैं मोबाइल को सेट कर लेती हूँ ट्राइपॉड पे। तो सबसे पहले जो ऊपर टेढ़ होगी वो हम निकाल देंगे कटिंग करके। कटिंग करने के बाद अब जो कपड़े की खुली वाली साइड है वो मैं अपनी तरफ रख लूंगी और आपकी तरफ बंद वाली साइड रहेगी, ठीक है। खुली वाली साइड आपने अपनी तरफ रख के कटिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो लंबाई मुझे तैयार चाहिए थी, सॉरी, पहले हम ऊपर 2 इंच छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए और सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हमने जो इलास्टिक का छोड़ा है उसे छोड़ के हमने रेडी लेंथ का निशान लगाना है, जो कि मुझे चाहिए थी 39 इंच। उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे तो 39.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ½ इंच हमने लिया है सिलाई के लिए और 39 इंच हमें चाहिए थी कैपरी की रेडी लेंथ, ठीक है। दूसरी तरफ भी हम उतना ही निशान लगाएंगे जितना हमने खुली वाली साइड से लगाया है। सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ खुली वाली साइड से हमने 2 इंच इलास्टिक का छोड़ के आसन का निशान लगाना है। आसन हमें चाहिए था 15 इंच तैयार, तो हम 15.5 इंच में निशान लगाएंगे। ½ इंच नीचे वाली साइड से सिलाई में जाएगा, ठीक है। साथ साथ मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऊपर से हमने 2 इंच इलास्टिक का छोड़ा। कैपरी की जो चौड़ाई थी वो हमें चाहिए थी 15 इंच तैयार, तो हम 15.5 इंच में निशान लगाएंगे, ठीक है। ½ इंच ही हमें यहाँ पे लेना है सिलाई के लिए, ठीक है। अब हमने नीचे वाली साइड से लिया है 15.5 इंच, तो ऊपर से हमने 2 इंच कम करके 13.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। नीचे भी एक निशान हम 13.5 इंच पे लगाएंगे। इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिलाएंगे और यहाँ पे हम हल्की सी गुलाई दे देंगे आसन के लिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको समझें तो आपको कटिंग करनी आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने शेयर किया है। अब हमने पांचे की चौड़ाई का निशान लगाना है। पांचे की चौड़ाई तैयार हमें चाहिए 6.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके 8 इंच में निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर आसन वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बताना तो मैं भूल ही गई कि अभी कैपरी का एक पार्ट कटिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट हम इसमें से किस तरह से निकालेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और समझ के देखा करें, भागा ना करें। आधी वीडियो देख के लोग भाग जाते हैं कि समझ नहीं आ रही। अगर आपने कटिंग सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए जी, जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी वहां से मैंने इसकी कटिंग कर ली है एज इट इज, बिल्कुल आसान तरीके से। एक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब आप इसको फ्रंट पार्ट कहें या बैक पार्ट कहें, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि दोनों पार्ट सेम ही रहेंगे। अच्छा जी, अब हम बाकी जो कपड़ा बच गया ना, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से ये कपड़ा बचा है। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे पूरा। अब जो कपड़े की बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ आ चुकी है और खुली वाली साइड आपकी तरफ चली गई है, ठीक है।
अब हमने जो पहले पार्ट निकाला था कटिंग करके, उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है कि हमारा कपड़ा बचे और हमारी कैपरी भी कटिंग हो जाए। ठीक है, जहाँ पे कम से कम कपड़ा आ रहा होगा ना, यानी जहाँ से कटिंग सिंपली निकल सकती है, वहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ से कपड़े की चौड़ाई कम थी वहां पे मैंने इसको सेट किया और हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल तरीके से हम इसमें से दूसरा पार्ट भी अपना निकाल लेंगे। ये देखें जी। ठीक है, अब जो ऊपर कपड़ा बच गया है ना, ये पूरा कपड़ा बच गया था। ऐसे ही मैंने जो है ना बेबी की फ्रॉक रेडी कर ली थी, पजामा इजीली बन गया था। ठीक है, तो इससे छोटी बेबी का सूट इजीली बन जाता है अगर आप तवज्जो के साथ और ध्यान से कपड़े की कटिंग करें, ज़ाया ना करें, तो अच्छे से कपड़ा बच जाता है। ठीक है, ये देखें जी, सारा कपड़ा एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया। दूसरा पार्ट भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो बंद वाली साइड है ना, वहां से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। ठीक है, कटिंग क्यों नहीं करनी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, एक पार्ट इसमें से मतलब कि एक पार्ट बंद है और एक खुला है। ठीक है, जो खुला है उसमें कन्नी वाली साइड है और जो बंद है उसको भी हम कट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कपड़ा बच गया है, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, बेबी की फ्रॉक या पजामा, कुछ भी। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा कपड़ा मेरे पास बच गया। दर्जी एम कहते हैं जी, कपड़ा नहीं बचता, कपड़ा नहीं बचता। अच्छा जी, समझ आ गई ना आपको कैपरी की कटिंग की। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका मैंने शेयर किया है, और लंबाई में कम कपड़े से हम किस तरह से कैपरी निकाल के कपड़ा भी काफ़ी सारा बचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने उसका शेयर किया। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका एक पार्ट साइड से खुला है, ये देखें किनारी है ना यहाँ पे, और एक साइड बंद है। तो ये क्या माजरा है ये भी आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसे हमें कट करने की क्या ज़रूरत है कि बाद में इसमें से धागे निकलते रहें। ठीक है, इंटरलॉक करवाना पड़े। यहाँ तो किनारी है, यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। सिलाई लगा के हम बंद कर देंगे। बाहर की तरफ सिलाई मतलब ऐसा शो होगा कि सिलाई लगी भी है अंदर की तरफ। यहाँ पे हम सिंपल सिलाई लगा देंगे। ठीक है, उल्टी तरफ सिलाई आ जाएगी, सीधा करेंगे उसको तो उसमें भी सिलाई शो होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ताकि हमें बाद में इंटरलॉक ना करवाना पड़े। ठीक है, और ये भी है कि एक को हम इंटरलॉक करवाएंगे और एक साइड हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि किनारे वाली साइड तो वो इंटरलॉक करते ही नहीं है। ठीक है, तो क्लियर होगी ना बात, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कट नहीं किया। यहाँ पे हम इतनी हाफ इंच की सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पे हम इतनी सिलाई लगाएंगे कि हमारी किनारी अंदर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम सिर्फ शो करने के लिए सिलाई लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो जी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई थी ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये बंद वाला पार्ट था ना, बंद वाले पार्ट में यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ पे भी हमने जो बंद वाला पार्ट है वहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट्स में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी सिलाई लगाई है। ठीक है, बंद वाले पार्ट में हमने सिर्फ सिलाई शो करनी है। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये बस नज़र आनी चाहिए कि यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सीधी तरफ से लगेगा कि सिलाई लगी हुई है, तो यहाँ पे भी हमने शो ही करना है, इसलिए हमने इसको कट नहीं किया, ऐसे ही हमने सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट की ये सीधी वाली साइड है ना, दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। ठीक है, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ सेट करके, ये देखें दोनों पार्ट को हमने सेट कर लिया, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखी। अब हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक। ठीक हो गया, ये दोनों सिलाइयाँ लगा के भी मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, आसन वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ तक हमारी कैपरी स्टिच हो चुकी है, आसन वाली सिलाई भी लग चुकी है और साइड वाली सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं। अब हमने करनी है पांचे में फिनिशिंग। ठीक है, ये देखें इसकी लुक कुछ इस तरह से आ गई है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आ गई है हमारी कैपरी की लुक।
अब हमने क्या करना है, इलास्टिक डालने के लिए फोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इतना फोल्ड करेंगे, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से फोल्डिंग ऑलरेडी हुई भी होगी, तो हम इसको इस तरीके से 1.5 इंच तक फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ इलास्टिक डालते जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने इलास्टिक डालना आपको बताया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आपको जाके वीडियो मिल जाएगी डिटेल के साथ कि किस तरह से हम इलास्टिक डाल सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर हम अलग से कपड़ा लगाएंगे, जो कि उल्टी तरफ हमने फोल्ड कर देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया था, सिर्फ 1/2 इंच लिया था, जो कि अभी सिलाई में आएगा। तो हमने 4 इंच चौड़ा और लंबाई में हमने कैपरी की चौड़ाई के मुताबिक कपड़ा लेके तो उसको हमने रखना है सीधी तरफ, ठीक है। ये देखिए सीधी तरफ उस कपड़े को सेट करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर हम उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी उसकी फोल्डिंग करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम लगा लेंगे इसमें फिटिंग की सिलाई। डिटेल के साथ मेरी वीडियोस पहले भी आई हुई हैं स्टिचिंग के हवाले से, ठीक है। इसमें मैंने मेन पॉइंट यही था कि मैंने आपको कटिंग सिखाई है कि लंबाई में कम कपड़े और चौड़ाई में ज़्यादा कपड़े में से हम किस तरह से कैपरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी कंप्लीट स्टिचिंग करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी हमारी कैपरी हो गई है तैयार। स्टिचिंग मैंने सारी कर ली है। ये देखिए अंदर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के तो इसकी फोल्डिंग कर दी है, ठीक है। ये यहाँ पे सिलाई नज़र आ रही है ना आपको, ये 4 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी लगाई है अंदर की तरफ, ठीक है। इलास्टिक भी मैंने डाल लिया था। ये देखें बहुत ही नफासत के साथ हमारी कैपरी रेडी हो गई है। ये आ गई है साइड वाली सिलाई, ठीक है। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू अच्छे पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।